राजधानी दिल्ली जहां राजनीति का तापमान अचानक बढ़ गया है, एक बयान, एक छापा और अब सड़क पर विरोध। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई? चलिए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में हिमंता विश्वा शर्मा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पूरा विवाद उस बयान से शुरू हुआ जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने इसे शर्मनाक और अस्वीकार करार दिया। विवाद यही नहीं रुका। कांग्रेस का आरोप है कि पवन खेड़ा द्वारा हिमंता शर्मा और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद असम पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, जिसे कांग्रेस ने दबाव और डराने की राजनीति बताया। इन सभी मुद्दों को लेकर आज जंतर मंतर पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को वहीं रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान उदय भानु चिब ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, खड़गे जी देश के वरिष्ठ दलित नेता हैं, उनका अपमान पूरे SC/ST समाज का अपमान है। उन्होंने बीजेपी और RSS पर आरोप लगाया कि जब भी कोई दलित नेता सच बोलता है उसे अपमानित किया जाता है। युवा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा, प्रधानमंत्री की चुप्पी ये दर्शाती है कि वो इस बयान का समर्थन करते हैं। उदय भानु चिब ने हिमंता विश्वा शर्मा को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन्हें लगता है कि पुलिस भेजकर आवाज दबा देंगे तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लड़ाई अभी शुरू हुई है। युवा कांग्रेस ने मांग की है, हिमंता शर्मा बयानबाजी छोड़कर अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दे। इस प्रदर्शन में कई बड़े युवा कांग्रेस नेता शामिल हुए। विकास चिकारा, अक्षय लाकड़ा, निश्चित कटारिया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अब सवाल यह है कि क्या ये विवाद और बढ़ेगा? क्या हिमंता विश्वा शर्मा इस पर सफाई देंगे और क्या यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रूप लेगा? एक बयान से शुरू हुआ विवाद अब सड़क से लेकर सियासत तक फैल चुका है। मैं 17 के पहले भी देखता था, 17 के बाद भी मैं लगातार इस बात को देखता हूं। 17 के पहले की चुनौती क्या थी? कोई यानी पब्लिक के मन में, किसान के मन में एक अविश्वास था। उसको सरकार पे कोई फेथ नहीं थी, उसका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था ये लोग जो बोल रहे हैं इनको खेती किसानी से कोई मतलब है नहीं। किसान आत्महत्या करता था, पलायन करता था, अलग अलग प्रकार से वह प्रताड़ित होता था। कोई सरकार की नीति नहीं थी। अन्नदाता उस समय केवल एक चुनावी मुद्दा होता था और इसीलिए जाति के नाम पर लोग बांटते थे, तमाम प्रकार के वादों में बांटते थे। लागत अधिक थी, उत्पादन कम होता था और जो उत्पादन भी करता था उसमें बिचौलिए हावी थे। यानी प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं चलते थे, बिचौलियों के माध्यम से सब खरीदा जाता था और परिणाम क्या होता था? अन्नदाता कर्ज के रूप में बोझ से दबता था और वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। और 2017 के बाद हम लोगों ने कार्य जो प्रारंभ किया, आज हमारे पास इसके लिए स्पष्ट नीति है। हमारे पास आज अन्नदाता किसान को बीज से लेकर के उसके उत्पाद को खरीदने और उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार के पास एक स्पष्ट नीति भी है, कार्यक्रम भी है और हम उसके उत्पाद को लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम MSP के रूप में उसको उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके क्रय केंद्र के रूप में।